स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ने सिर्फ बातें कही नहीं बल्कि उन पर चलकर दिखाया। यंगस्टर्स को आइडियोलॉजी नहीं दी बल्कि उनके लिए ऑफिस के दरवाजे खुलवाए। एक बार की बात है, स्वामी जी उनके साथ में जमशेदजी टाटा साहब जा रहे थे। स्वामी जी ने उनसे पूछा कि आप किस काम से जा रहे हैं। उद्देश्य पूछा। जमशेदजी टाटा ने कहा कि मैं बिजनेस आइडियाज को लेकर के बाहर जा रहा हूं, डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। तभी स्वामी जी ने उनसे कहा कि आप भारत में स्टील फैक्ट्री की स्थापना करें, आप इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी कोई बड़ी संस्था खोले। और जमशेदजी टाटा साहब ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। जो कुछ हुआ उसके बीच का क्रेडिट स्वामी विवेकानंद जी के बड़े आइडिया को जाता है, क्योंकि उन्होंने युवाओं के बारे में सोचा कि युवाओं को नया रास्ता मिले, हमारे देश के युवा भी बाकी देशों के साथ जमकर आगे बढ़े। स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए आदर्श है। वो हर उस व्यक्ति के लिए आदर्श है जो जीवन जीने की राह दिखाते हैं। आप स्वामी जी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, लेकिन आप उनके बारे में वो अनटोल्ड स्टोरी नहीं जानते होंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी को एक राजा ने अपने महल में बुलाया और उनसे एक सवाल किया कि आप लोग यह मूर्ति पूजा क्यों करते हो? मिट्टी की, पत्थर की मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? मैं इसमें नहीं मानता। तभी स्वामी जी की नजर राजा के पिताजी की तस्वीर पर पड़ी। स्वामी जी ने वो तस्वीर उतरवा के राजा के हाथ में रखी और राजा से कहा कि अब आप इस तस्वीर पर थूकिए। इस बात पर राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने बोला, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं इस तस्वीर पर कैसे थूक सकता हूँ? तब स्वामी विवेकानंद जी ने राजा को समझाते हुए कहा कि तस्वीर तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो रंगा हुआ है, उसमें प्राण नहीं है और ना ही वो तस्वीर आवाज सुन सकती है और ना देख सकती है, ना कुछ कह सकती है। तब राजा ने कहा कि ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, इसलिए मैं इस पर नहीं थूक सकता। तब स्वामी जी ने कहा, क्योंकि आपको इस तस्वीर में अपने पिताजी नजर आते हैं, ठीक वैसे ही मुझे उस मूर्ति में भगवान नजर आते हैं, इसीलिए मैं उस मूर्ति की पूजा और प्रार्थना करता हूँ, उनसे मैं सवाल जवाब करता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने पिता का स्वरूप इस तस्वीर में देखते हैं, ठीक वैसे ही मैं उस मूर्ति में भगवान को देखता हूँ जो बहुत सुंदर रूप में है। इसीलिए कहते हैं जहां अपने श्रद्धाभाव केंद्रित किया, बस वहीं से प्रभु की प्राप्ति शुरू हो जाती है। दूसरी कहानी में आपको एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए थे, उनके स्वागत के लिए कई लोग आए। उन लोगों ने स्वामी जी की तरफ हाथ बढ़ा करके कहा, हेलो। तो स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, नमस्ते। तो उन लोगों को ये लगा कि स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती है, तो उनमें से कुछ लोगों ने हिंदी में कहा, कैसे हैं आप? तब स्वामी जी ने इंग्लिश में कहा, आई एम फाइन थैंक यू। जैसे ही उन लोगों ने ये सुना तो वो लोग चौंक गए और कहने लगे कि हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में जवाब दिया, हमने आपसे हिंदी में बात की तो आपने इंग्लिश में जवाब दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, पहले आप अपनी मातृभाषा को सम्मान दे रहे थे तो मैंने भी अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया, लेकिन जब आपने मेरी माँ को सम्मान दिया तो मैंने भी आपकी माँ को सम्मान दिया। छोटी सी कहानी सिखाती है कि जिंदगी में संस्कार कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए अपनी मिट्टी और मातृभाषा से मोहब्बत करते रहिए। स्वामी विवेकानंद जी की कहानियों पर आगे बढ़े उससे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के मन को जितना प्रेरित किया शायद ही किसी और ने किया। उनके जो अनमोल विचार हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार ऐसे हैं जो निराशा में भी आशा की लौ जगाते हैं। तीसरी कहानी बड़ी मजेदार है। स्वामी विवेकानंद जी और जर्मनी में संस्कृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर पॉल डिसन संस्कृत लिटरेचर पर चर्चा कर रहे थे। किसी कारण से प्रोफेसर पॉल डिसन को घर से बाहर जाना पड़ा, तो जहां वो लोग बैठे थे वहां पर साहित्य की बड़ी सारी बुक रखी हुई थी। तो स्वामी जी ने उन्हीं में से एक बुक उठाई। वो बुक कविताओं की थी।
तो स्वामी जी बड़े ध्यान से बुक को पढ़ने लगे। वो बुक 200 पन्नों की थी। तो स्वामी जी पढ़ने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि पॉल डिसन कब आकर बैठ गए। प्रोफेसर पॉल डिसन को लगा कि स्वामी जी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर ने स्वामी जी से कुछ नहीं कहा और स्वामी जी के बुक पढ़ने तक का वेट करते रहे। फिर जब स्वामी जी ने बुक पढ़कर के समाप्त की तो देखा सामने प्रोफेसर पॉल डिसन बैठे हुए हैं। तो स्वामी जी ने माफी मांगते हुए कहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब आए। तो प्रोफेसर पॉल डिसन को स्वामी जी की इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि स्वामी जी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो स्वामी जी को इस बात की भनक लग गई कि प्रोफेसर पॉल डिसन को बुरा लगा कि मैंने उन्हें जान के इग्नोर किया। तो स्वामी जी ने प्रोफेसर पॉल डिसन को कहा कि लीजिए, आप ये बुक लीजिए, मैं आपको इसमें से कविताएं सुनाता हूँ, मैंने पूरी बुक पढ़ ली है। तो प्रोफेसर उनकी इस बात पर और हंसने लग गए और कहने लगे, स्वामी जी आप गजब कर रहे हैं, एक तो आपने इग्नोर कर दिया और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि आपने 200 पन्नों की बुक 1 घंटे में पढ़ ली। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि बस यही तो खेल है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन को आप समझिए। जीवन में एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। मैं सारा ध्यान किताब में लगा करके पढ़ रहा था, इसीलिए मुझे याद है। ये छोटी सी कहानी तीसरी बात सिखाती है कि जीवन में अगर आप एकत्रित नहीं है तो चाहे जिस भी एक्टिविटी को आप कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं या बाहर का, अपना बिजनेस कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या खेल रहे हैं, अगर आप उसमें एकत्रित नहीं है तो आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं और ना ही आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि मुझे 100% रिजल्ट मिलेगा। चौथी कहानी सिखाती है कि जीवन में असली खुशी क्या है। अमेरिका में स्वामी जी रुके हुए थे, अपने दौरे पर थे। जिस घर में रुके हुए थे वह वहां वापस आए अपनी स्पीच खत्म करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद में। स्वामी विवेकानंद जी की आदत थी कि वो अपना भोजन खुद ही बनाते थे। उन्होंने कुछ चपाती अपने लिए तैयार की और सब्जी तैयार की और जैसे ही वो भोजन के लिए बैठने वाले थे कि तभी कुछ बच्चे आ गए। बच्चों का आना जाना लगा रहता था स्वामी जी के पास। तो वहां बच्चों ने कहा उन्हें भूख लगी है। तो स्वामी जी ने अपना सारा भोजन बच्चों में बांट दिया। तभी वहां उस मकान के जो मालिक थे वो वहां आ गए और कहने लगे, स्वामी जी ये आपने क्या किया, अपना सारा भोजन बच्चों में बांट दिया, अब आप क्या खाएंगे? आपको अब दोबारा खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि आप हमारे हाथ का बना हुआ खाना तो खाएंगे नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि कौन सी चिंता की बात है, ये जो रोटी है यह तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली चीज है। इस पेट में ना गई तो उस पेट में चली गई। और वैसे भी जीवन में याद रखना, देने का जो आनंद होता है वह लेने के आनंद से काफी बड़ा होता है। खुशियां बांटने से मिलती है, सिर्फ ऐसे मांगने से नहीं मिलती। इसलिए अगर आपको थोड़ा भी ज्यादा मिला है तो बांटना शुरू कीजिए। यही सिखाती है चौथी कहानी। पांचवी कहानी जो सिखाती है कि जीवन में अपने चैलेंज को भी चैलेंज करना शुरू कीजिए। एक बार वाराणसी के मंदिर में स्वामी विवेकानंद जी निकल रहे थे। तभी उन्हें बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। बनारस के मंदिर से जब निकले तो स्वामी जी के हाथ में प्रसाद था। बंदर उनके पीछे पीछे भागने लगे, उनके करीब आने लगे, उन्हें डराने लगे। स्वामी विवेकानंद जी वहां से घबरा करके दौड़ने लगे। ये सारा जो दृश्य था एक बुजुर्ग सन्यासी देख रहे थे और उन्होंने वहीं से आवाज लगाई। अपने मंदिर से ही कहा कि भागो मत, रुको, डरो मत, सामना करो। सामने जहां स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात सुनी तो उन्हें ऐसा लगा कि मार्गदर्शन मिल गया। वो पलटे बंदरों की तरफ और उनकी तरफ चलने लगे। अब की बार बंदर घबरा करके पीछे हटने लगे। स्वामी विवेकानंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस सीख को अपने जीवन का सबसे बड़ा सार बना लिया कि डरो मत, सामना करो। अगर आपको जीवन में किसी चीज से डर लगता है, आपको लगता है कि समस्या मेरे जीवन में मंजिल तक नहीं पहुंचने दे रही, तो उससे घबराए मत, उसे फेस कीजिए, उसका सामना कीजिए। वो समस्या खुद ब खुद आपसे दूर भाग जाएगी।
स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो वर्ल्ड फेमस स्पीच दी थी, उससे सीखने वाली 5 बातें। सबसे पहली, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। दूसरी, आप भगवान को कहाँ खोज रहे हैं? अगर आप उन्हें अपने दिल में और दूसरों के हृदय में नहीं देख पा रहे हैं। तीसरी, दिल और दिमाग का अगर टकराव होता है तो हमेशा अपने दिल की सुनी जाए। चौथी, सच को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी वह सत्य सत्य ही रहेगा। पांचवी, अगर आप पैसे का इस्तेमाल, अगर आपके पास में बहुत सारा पैसा है और उसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई में नहीं लगा रहे हैं, तो वह पैसा बुराई का ढेर है। इससे जितना जल्दी दूर जाएंगे उतना बेहतर होगा।